नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को एमसीक्यूज को देखेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी संख्या पहली अभाज्य संख्या है? तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? वह है 2। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग हम लिख लेंगे, जोड़ लेते हैं उन्हें। तो 2, 3, 5, 7 और 11, इसका योग कितना होगा? 7, 3, 10, 7, 17 और 11, 28। कितनी अभाज्य संख्याएं 50 से छोटी हैं? 2, 3, 5, 7, 11 तो हैं ही। इसके आगे हम लोग लिखेंगे 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5 और 2, 2, 4, 1, 5। तो 15 संख्या हो गई, जो कि 15 अभाज्य संख्या जो है वो 50 से छोटी हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्याओं के लिए तो वैसे तो कई सारे नियम हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले सरल नियम यूज करते हैं, क्या कि विभाज्यताओं के नियम को यूज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 33 जो है वह 3 से लगेगा ही, 3, 3, 6 होता है क्योंकि अंकों का योग, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 81, 8, 1, 9, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। 9, 3, 12, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। 57, यह एक अभाज्य संख्या होगी। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यह हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे जानते हैं, अगर हम सारे अंकों को देखें या अगर हमें पहाड़ा याद है, तो पहाड़ा में हम लोग देखते हैं क्या 13 से 91 आता है। तो यह 13 और 7 दोनों से भाग लगेगा इसमें, तो यह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक तो हमें पहाड़ा याद रहना चाहिए संख्याओं का, और दूसरा क्या याद रहना चाहिए? दूसरा हमें संख्याओं का स्क्वायर यानी वर्ग याद रहना चाहिए। इससे हमें प्रश्न का पता लगाने में बहुत आसानी होती है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या यह पता लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर देखें तो पहले हम पहाड़ा वाला नियम को यूज करते हैं। तो 17 सतह 119 होता है, तो 7 गुने 17 यानी इसमें भी भाग लग रहा है 187। 17 गुने 11 होता है, 17 11 187 होता है। अब 247 में भाग लगता है नहीं, तो 247 के लिए हम लोग देखेंगे नियम लगाकर, और 8 से 11 के लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि अभाज्य संख्या क्या होती है? वह अपने निकटवर्ती पूर्ण वर्ग संख्या उनका पता लगाते हैं, और जो भी जिस भी संख्या को पूर्ण वर्ग होती है उससे क्या करते हैं, उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या से संख्या में हम भाग लगाते हैं, तो भाग नहीं लगती अभाज्य संख्या में। अब 247 है, 247 का निकटवर्ती जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह कौन सा है? वह है 16 स्क्वायर। तो 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या उसमें 243 से भाग लगाते हैं हम लोग। तो 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से भाग लगेगा नहीं, 5 से भाग लगेगा नहीं, 7 से भी भाग नहीं लगेगा, 7 या 21, 7 से भी भाग नहीं लगेगा, 11 से भाग नहीं लगेगा, 7 दूना 4, 11 से भाग नहीं लगेगा। 13 से भाग लगाएंगे तो 13 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 13 और 1 11 बढ़ता है, तो 13 नमा 117, तो इसमें 13 से भाग लग जाएगा। तो इसलिए जो है यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो बचा 811, 811 अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? यहाँ तो कई सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन एक और ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम देखेंगे कि 3 की अंकों की सबसे जो छोटी संख्या वह है 100। तो 100 तो अभाज्य संख्या है नहीं। उसके बाद है 101। अब 101 अभाज्य संख्या है नहीं, यह हम लोग चेक करते हैं। तो 101 को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि इसकी निकटवर्ती जो पूर्ण वर्ग संख्या इससे बड़ी या बराबर, तो वह है 11 स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर को अगर हम लोग देखते हैं तो 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। तो 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 से भी भाग नहीं लगेगा क्योंकि अंकों का योग 3 से भाग नहीं लगेगा उसमें, 5 से भी भाग नहीं लगेगा, 7 से भी भाग नहीं लगेगा, और तो 7 इन सब से भाग नहीं लगता है। तो 101 जो होगा क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? वह होगी 101। अब है, यदि संख्या है 5, 1, 7, स्टार 3, 2, 4, 3 से विभाज्य है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो स्टार का स्थान लेगी? तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंकों का योग, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग देखना पड़ता है। 5, 1, 6, 7, 13, 3, 13, 3, 26, 13, 3, 16, 2, 18, 4, 22, 22 जोड़ स्टार। तो 22 जोड़ स्टार जो है उसमें 3 से भाग लग जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार की जगह हम क्या रखें? स्टार की जगह हम 0 रखेंगे तो 22 होगा, तो उसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। 1 रखेंगे तो 22 23 होगा, भाग नहीं लगेगा। लेकिन 2 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, और फिर क्या होगा? यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 होगा इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न, यदि संख्या
481 स्टार 673 9 से विभाज्य है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 9 का जो स्टार का स्थान लेगी? तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? हम अंकों का योग करते हैं, 4 8 जोड़ 1 जोड़ स्टार जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 3। तो यहाँ अंकों का योग कितना निकलता है? 4 8 12 1 13 13 6 19 19 और 10 29 प्लस स्टार। 29 प्लस स्टार में 9 से भाग लग जाना चाहिए। तो 29 यहाँ 2 रखेंगे तो 31 आएगा, जिसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। अगर हम 5 रखते हैं स्टार की जगह, 2 रखने पर 31 आ रहा है, 5 रखने पर 34 आ रहा है तो भाग नहीं लगेगा। अगर हम 6 रखते हैं तो 35 आ रहा है तो भी भाग नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम 7 रखते हैं तो 36 आ रहा है और इसमें 9 से भाग लग जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा 7। यदि संख्या 9 7 2 1 5 स्टार 6 11 से विभाज्य है तो स्टार का स्थान लेने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग एक समस्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करते हैं। तो 9 2 11 5 16 और 6 22 हुआ, और इधर कितना हुआ? 7 1 8 और स्टार। तो 22 और इधर 8 प्लस स्टार। इन दोनों का अंतर जो है वह क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो अगर ऐसे 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार को 14 करना पड़ेगा, तब स्टार 14 होगा। तो वह तो हो नहीं पाएगा क्योंकि एक अंक रखना है, यानी 0 से लेकर 9 तक की कोई संख्या रखनी है, तो वह होगा नहीं। 11 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम अगर 11 करना होगा हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर स्टार की जगह अगर हम 3 रख देते हैं तो 8 3 11, 22 में से 11 जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 22 में से 11 बराबर 11 होता है, और फिर यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब अगला प्रश्न, यदि संख्या 9 1 8 7 6 स्टार 2 8 से विभाज्य है तो स्टार का जगह लेने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? जानते हैं हम लोग कि सैकड़ा का स्थान, दहाई का स्थान और इकाई का स्थान का अंक जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ 6 1 2 3 4, तो हम लोग देखते हैं कि 6 1 2 में 8 से भाग लगता है नहीं। 6 1 2 में 8 से भाग 8 7 56, 6 2 तो 8 से भाग नहीं लग रहा है। 6 2 2 में 8 से भाग 8 7 56, 6 2 नहीं लग रहा भाग। 6 3 2 अगर करते हैं तो 8 7 56 और 8 9 72, तो यह भाग लग जा रहा है। तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या हमने रखा था? 3 रखा था, तो इसका उत्तर होगा 3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाज्य है? तो 45 से विभाज्यता के लिए क्या करना पड़ता है? हमें करना पड़ेगा 45 को 2 सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बदल देना पड़ेगा। तो यह होगा 5 × 9, और 5 × 9 में अगर यह संख्या कोई संख्या 5 और 9 दोनों से विभाजित होगी तो वह 45 से भी विभाजित होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि 5 से विभाजित है या नहीं। तो 5 से विभाजित के लिए क्या है? इकाई स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए। तो हर एक में देख रहे हैं हम 0 या 5 है ही, तो यह तो काम नहीं करेगा। हम 9 का अप्लाई करना पड़ेगा हमें रूल। तो 9 के लिए क्या है? अंकों का योग जो है वह 9 से विभाजित हो। तो पहली संख्या को हम जोड़ते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो 8 1 9 9 1 10 10 5 15 15 6 21 21 है, तो इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए यह 9 से विभाजित नहीं होगा। दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, 3 3 6 1 7 1 8 4 12 5 17, 3 3 6 1 7 1 8 4 12 5 17 हुआ, तो इसमें भी 9 से भाग नहीं लगेगा। अब दूसरी संख्या लेते हैं, 2 2 4 8 12 6 18, इसमें 18 है, तो इसमें 9 से भाग लगता है 18 में, तो इस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा। अब अगली संख्या देखते हैं, 2 3 6 3 2 3 5 3 8 और 10 18 हो रहा है। तो यह संख्या भी जो है इसमें भी 45 से भाग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इकाई अंक 0 है, और इस यानी 5 से भाग लगेगा, और अंकों का योग 9 भी आ रहा है, तो इसमें 9 से भी भाग लग जाएगा। इस तरह से इस संख्या में 45 से भी भाग लग जाएगा। तो 2 आंसर हो जाएंगे इसके। अब अगला प्रश्न, कौन सी संख्या 99 से विभाजित? तो 99 से विभाजिता के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें? इसे भी 2 सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में बांटना होगा। 9 × 11, यानी 9 और 11 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वह 99 से भी विभाजित होगी। तो 9 और 11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 9 का ही नियम हम लोग अप्लाई करते हैं। तो 9 का नियम क्या है? अंकों का योग। तो अंकों का योग देखते हैं, तो यहाँ पर पहले में देखते हैं, तो 5 3 8 8 7 15 15 2 17 17 4 21 4 25 25 आ रहा है, तो इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए नहीं। अगला 3 1 4 4 5 9 7 16 और 16 9 25 2 27, तो 1 3 5 7 9 2 के अंकों का योग कितना होगा? 3 1 4 5 9 7 16 और 11 27। तो इसमें हम देखते हैं कि 27 आ रहा है, यानी 9 से भाग लग जाएगा 27 में। तो इसमें यह संख्या
9 से विभाजित होगी। अब 11 से विभाजित होगी या नहीं, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अंकों के समस्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों का योग हमें निकालना पड़ेगा। तो हम वह निकाल लेते हैं। तो वह क्या होगा, 1 और 5 हो जाता है 6, और 6 9 15 होता है, और इधर हो जाएगा 3 7 10 2 12, 15 घटा 12, तो यह तो 3 होता है, इसलिए इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। अब अगले अंक को हम लोग जोड़ते हैं। तो 9 1 10, 3 13, 13 4 17, और 17 10 27 होगा। तो 27 हो रहा है यहाँ भी अंकों का, यानी 9 से भाग तो लग जाएगा इसमें। लेकिन अब हमें देखना है कि 11 से भाग लगेगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 3 12, 12 6 18, और इधर होता है 18, 4 4 8 1 9। तो 18 में से 9 गया तो कितना हो गया, 9 हुआ। तो यानी इसमें भी 11 से भाग नहीं लगेगा। अगले अंक को देखते हैं हम लोग। 1 1 2 4 6 3 9 9 18, 18 आ रहा है अंकों का योग, यानी 9 से तो भाग लगेगा। अब 11 से भाग लगेगा यानी ये हमें देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें समस्थान और विषम स्थान के अंकों का योग करना पड़ेगा। तो 1 4 5 4 9 हुआ, और इधर 1 3 4 और 5 9 हो गया। तो 9 घटा 9 0 आता है, यानी कि यह 11 से भी विभाजित होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 1 4 3 4 5। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि यदि संख्या 4 2 5 7 3 स्टार 72 से विभाज्य है तो उसका सबसे छोटा मान क्या होगा। तो 72 से विभाजित करने के लिए क्या नियम है कि 8 और 9 दोनों से यह विभाजित होना चाहिए। और 8 9 दोनों से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर सबसे छोटा मान रखना है यहाँ पर। तो अब हम लोग देखते हैं कि 7 3 के बाद यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं जिससे 8 से विभाजित होगा। तो 7 3 के बाद हम लोग रख सकते हैं, 7 3 के बाद अगर हम लोग पहले 8 से भाग लगाते हैं हम लोग, 8 नंबर 72 1। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग रख दें 6 रख दें तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 6 रख दें हम लोग तो यह 8 दूनी 16, तो भाग लग जाएगा 8 से। तो यहाँ पर 6 रख सकते हैं। तो अब लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अंकों का योग 6 रखने के बाद क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि वह 9 से भी भाग लग जाएगा इस संख्या में। तो जोड़ कर देखते हैं। तो 4 2 6 5 11 7 18 और 10 18 9 27 हो रहे। 4 2 6 5 11 7 18 3 21 6 27, तो 27 हो जा रहा है, यानी 9 से भी भाग लग जाएगा। तो अंकों यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 6 रख सकते हैं, क्योंकि इससे छोटा कोई भी मान हम लोग नहीं रख सकते, 4 5 कुछ भी नहीं रख सकते। तो 6 ही होगा इसका उत्तर। अब आगे, किस संख्या को 4 4 5 6 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि नई संख्या 6 से विभाज्य हो। 4 4 5 6 में क्या जोड़े हम लोग। अब 4 4 5 6 में जोड़े 6 से, दो तरह से इसे हम बना सकते हैं। तो पहले 6 से भाग देकर हम बना सकते हैं। 4 4 5 6, 6 से भाग देते हैं हम लोग। तो 6 7 42 2 5 6 चके 24 1 6 और 6। अब जोड़ना है तो हम थोड़ा आगे की संख्या लेते हैं, 6 3 18। तो यानी हम लोग अगर 2 जोड़ दें तो क्या होगा, यह संख्या जो नई संख्या होगी वह क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर होगा 2। इस तरह के प्रश्न को भाग देकर बनाने में ही आसानी होती है और जल्दी भी बन भी जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x - 3y का मान क्या होगा। 72 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, 8 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होगी तो क्या होगा, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 8 5 इस सब का अंकों का योग जोड़ लेते हैं हम लोग। तो जोड़ते जाते हैं, 9 8 17 5 22 जोड़ 3 25 6 31 7 38 8 39 जोड़ x जोड़ y। तो यहाँ अंकों का योग कितना हुआ, 9 8 17 5 22 3 25 6 31 7 38 8 46। 46 प्लस x प्लस y को क्या होना चाहिए, 9 से भाग लगना चाहिए। अब 9 से भाग लगने के लिए क्या हो सकता है, अगर देखें तो सबसे नज़दीकी मान क्या हो सकता है, x प्लस y का मान हो सकता है। अगर देखें हम लोग तो हो सकता है 9 6 54 8 हो सकता है। और क्या हो सकता है, x प्लस वाई का मान 8 हो सकता है। ठीक है, अब अगर x प्लस वाई का मान 8 हो सकता है तो हम लोग x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं और y की जगह क्या रख सकते हैं, हमें यह सोचना पड़ेगा। तो हम लोग x की जगह जो है
2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इससे पहले थोड़ा सा हमें देख लेना पड़ेगा 8 से विभाजिता का नियम, क्योंकि उससे हमें थोड़ी सुविधा हो जाएगी y का मान निकालने में। तो 8 से विभाजिता के लिए क्या होना चाहिए, 7 8 के बाद यहाँ जो अंक होना चाहिए इस जगह पर, यह अंक जो होना चाहिए y की जगह पे जो अंक है वह अंक क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए ऐसा जिससे कि इसमें 8 से पूरा भाग लग जाए। तो अब अगर हम 8 से भाग लगाते हैं 7 8 यहाँ पर y में, तो हमें 8 y का मान पता चल जाएगा। 8 9 72, 72 हुआ 6, अब 8 8 64। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, 8 की यहाँ पे जो है क्या रखना पड़ रहा है, हमें y की जगह हमें 4 रखना पड़ेगा। तो y की जगह जब हम 4 रखेंगे, तो y की जगह जब हम 4 रखेंगे तो x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, तो x की जगह हमें 8 घटा 4 रखना पड़ेगा। तो x हमारा क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, है ना। तो x का मान भी हमें 4 मिल गया और y का मान भी हमें 4 मिल गया है। अब तो हमें मान निकालना है, तो 4 गुने 4 घटा 3 गुने 4, तो 1 4 बचा, तो इसका उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न, यदि 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है और x बराबर y है, तो रूट x गुने y क्या होगा। अब यहाँ पे देखना है, x बराबर y भी दिया हुआ और क्या है वह 72 से विभाज्य भी है। तो 72 से विभाज्य होने के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि 8 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 से विभाज्यता के लिए देखते हैं कि क्या होगा, 5 और x और 6 है। 5x 6 में अब यहाँ पर हम लोग क्या रखें कि 8 से विभाजित हो जाए, तो हम लोग क्या रखते हैं, 5x 6 रख के 8 से भाग लगाते हैं। अब हम लोग ऐसा क्या रखें, x की जगह हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। x की जगह अगर हम लोग कई सारी संख्या हम लोग रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि 8 के बारे में तो हमें पता चल गया कि 5x 6 हम लोग रख सकते हैं। तो हम 9 का भी देख लेते हैं। 9 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 के लिए हम अंकों के योग को देखना पड़ेगा। तो 9 के लिए अंकों का योग अगर हम निकालेंगे तो 5 5 10, 10 8 18, 18 8 26, 26 4 30, 30 8 38, 38 5 43, 6 49, यानी 49 जोड़ x प्लस y जो है वह क्या होगा, 9 से विभाजित हो रहा है। तो सबसे निकटवर्ती कौन सा मान आ रहा है, आप देखें तो सबसे निकटवर्ती मान जो आ रहा है वह क्या आ रहा है हमारे पास, वह हमारे पास आ रहा है 9 6 के 54, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। x प्लस वाई बराबर जो है सबसे निकटवर्ती मान 9 से विभाजित का क्रमशः 54 आएगा। तो x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि x और y बराबर हैं। तो x y बराबर क्या हो जाएगा, x या y बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 होगा। तो यह तो संभव नहीं है। अब अगर हम आगे ले 54 के बजाय 63 अगर हम रखें तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 49, 63 माइनस 49 तो 14 हो जाएगा। तो x या y बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 7 रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ हम x की जगह हम लोग 7 रखेंगे तो क्या होगा। तो निश्चित रूप से हम लोग को क्या पता चलता है, 7 से भाग लग जा रहा है। तब 8 7 56, 1 6 8 2 16। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 मान निकल रहा है। अब रूट अंडर एक्स वाई करना है तो क्या होगा, रूट अंडर 7 गुने 7 हो रहा है। तो यह बाहर निकल के क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 7, इसका उत्तर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अंकों की एक संख्या 88 से विभाज्य है तो x के अधिकतम संभावित मान के लिए 5x - 7y का मान हमें निकालना है। तो x का मैक्सिमम मान हमें निकालना पड़ेगा। 88 से यह विभाज्य है, अर्थात क्या होगा, यह संख्या 11 और 8 दोनों से विभाजित होगी। अब 11 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है, 11 से विभाजित होने के लिए नियम हमने क्या देखा है कि संख्या क्या होना चाहिए, सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग जो है वह क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए, वह दोनों का अंतर जो है वह 0 होना चाहिए वह या 11 होना चाहिए। तो सम स्थान के अंकों का योग हम लोग करते हैं तो 2 9 x 4 और y। तो 2 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 4 जोड़ y इजिकल टू कितना आ रहा है, तो यह आ जा रहा है 9 4 13 2 15 जोड़ y। और फिर इधर अगर हम जोड़ते हैं विषम स्थान के अंकों का योग होगा 15 जोड़ y और सम स्थान के अंकों का योग क्या आएगा 4 8 12 3 11 2 13।
और इधर वह सम स्थान के अंकों का होगा 0 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 2, तो यह हो जाएगा 8 2 10 7 17। अब क्या होना चाहिए, अब जो y प्लस एक्स है, तो अब क्या होना चाहिए, इन दोनों स्थान के अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि 17 में से अगर अब हम लोग x और y की जगह ऐसा क्या रखें, यहाँ पे यह भी दिया हुआ है कि x का अधिकतम मान हमें निकालना है। क्या हमें निकालना है, x का अधिकतम मान। तो अगर हम x प्लस वाई को 2 कर दें तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 0 और यह 11 से भाग लग जाएगा। तो तब x प्लस वाई का मान अगर 2 होगा तो x का अधिकतम मान हम कितना रख सकते हैं, हम x का अधिकतम मान हम 2 रख सकते हैं और y का मान 0 रख सकते हैं, या x का मान 1 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि 8 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग अगर इसके और भी बड़े पहलू को अगर देखें कि हम क्या करते हैं, इसे और भी बड़ा कर देते हैं। x प्लस वाई जो है वह 11 के गुणज में आया, अगर 2 की जगह x प्लस वाई को हम लोग 13 कर दें तो 15 13 28 होगा और 28 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो उसमें भी भाग लग जाएगा। तो x प्लस वाई को अगर हम लोग 13 करें, 13 के बजाय हम लोग 24 अगर करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि x प्लस वाई अगर जब जो ही 24 होगा तो दोनों संख्याएँ 10 से 9 से बड़ी हो जाएंगी। हमें तो एक डिजिट रखना है, 0 से लेकर 9 तक की कोई संख्या रखना है। तो x प्लस वाई को अगर 13 करना है तो x का मैक्सिमम मान हम कितना रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं और y का मान 4 रख सकते हैं। अब हमें यह देखना पड़ेगा इस कॉम्बिनेशन से कि 8 से कैसे भाग लगेगा। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कॉम्बिनेशंस को रखते हुए कि अगर यहाँ पर 9 4 वाले को ही हम लोग फॉलो करेंगे या 2 1 वाले को नहीं, क्योंकि यहाँ को तो x का अधिकतम मान हमें निकलता जा रहा है, यहाँ तो और भी बड़ा बड़ा मान निकलेगा। तो अगर x का मान हम लोग 9 रखते हैं और y का मान 4 रखेंगे तो हमारे पास जो यह जो संख्या आएगी यह क्या आएगी, 3y2 क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारे पास 3 4 2। इसमें 8 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें 8 से भाग जो है वह नहीं लगेगा, क्योंकि 8 चौके 32 और 22 आ रहा है तो 8 से भाग नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान कम करना पड़ेगा, इधर बढ़ाना पड़ेगा, दोनों का मान मिलके 13 ही आना चाहिए। तो 8 5 करेंगे, अगर यह 5 होगा 3 5 जो 2, तो 8 चौके 32 और फिर 3 आएगा और 8 चौके 32, तो यहाँ पे 5 रखने पर क्या होगा, भाग लग जाएगा। यानी तब यह संख्या क्या होगी, तब यह संख्या जो लास्ट वाली 3y2 है वह 8 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इस दृष्टि में, इस स्थिति में क्या होगा, जो x का मैक्सिमम मान होगा वह होगा 8 और y का मान होगा 5। तो अब x का मैक्सिमम मान हमें पता चल गया है, तो अब हम 5x - 7y निकालते हैं। तो x का मैक्सिमम मान जब होगा 5 × 8 होगा और 7 का मान तब क्या होगा, y का मान तब क्या होगा, 5 होगा। तो 40 - 35 करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 35। तो यहाँ पे आंसर हमारा उत्तर होगा 5। तो यहाँ पे आंसर होगा 5। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 4 8 5 की निकटतम संख्या कौन सी है जो 75 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 4 8 5 में 75 से भाग देंगे और 75 से भाग देते हैं हम लोग, तो यहाँ आता है 9 8 75 1 75 3 2 5 और 75 3 225, तो यहाँ 10। यानी हमारे पास 2 विकल्प हैं कि 8 4 8 5 में 10 घटा दें। 10 अगर घटाते हैं 8 4 7 5 होगा, तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 75 से। या इस संख्या में अगर हम लोग 65 जोड़ दें, और अगर 65 जोड़ दें तो यह संख्या हो जाएगी 8 5 5 8 5 5 0। इसमें 84 85 में 65 जोड़ने पर 8 5 5 5 होगी, लेकिन निकटतम है, निकटतम संख्या बतानी है तो 8 4 7 5 ही निकटतम है, क्योंकि मात्र 10 का दूरी है दोनों के बीच में। तो इसका उत्तर होगा 8 4 7 5। दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते थे, 25 × 3 वाले नियम से भी, समभाज्य संख्याओं के नियम से भी। तो यहाँ पे देखते हैं कि इकाई अंक 75 है, इकाई और दहाई स्थान पर 0 0 है, 50 है और यहाँ पे 25 है, तो ये 25 से विभाजित होंगी ही, क्योंकि 25 से विभाजन के लिए क्या नियम है कि इकाई स्थान पे, इकाई और दहाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 75 होना चाहिए।
तो यह सभी संख्या 25 विभाजित है, 3 से विभाजित है या नहीं। तो 3 से विभाजित के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अंकों का योग देखना पड़ेगा हमें। तो अंकों का योग जो है वह क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ भी जो है 5, 7, 12 और 12, 24, यहाँ भी 3 से भाग लग जा रहा है और यहाँ भी 5, 5, 10, 8, 18, यहाँ भी 3 से भाग लग जा रहा है। 2 संख्या में मिलती है। तो नज़दीक की संख्या में कौन सी लग रही है, यह है नज़दीक, क्योंकि 10 का अंतर है। तो यह इस तरह से भी हम लोग सवाल को बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 92, 17 की निकटतम संख्या कौन सी जो 88 से विभाज्य है। तो यहाँ भी क्या करना है, 92, 17 में 88 से भाग लगाना है। 88 से जो ही भाग लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास 4 एक साथ आता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो निकटतम संख्या है, तो निकटतम संख्या में हमारे पास क्या है, 4 से हम भाग लगा सकते हैं या 5 से भाग लगा सकते हैं। अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 चौके 32, 3 35, 352 आता है और संख्या में अंतर 65 का रहता है। लेकिन यही अगर हम 5 लगा देते हैं, 1 4 के बदले 1 5 से अगर लेगा, 5 से लेगा तो यह 440 होता है और संख्याओं के बीच कितना का अंतर रहता है, मात्र 23 का अंतर रहता है। तो अगर देखें कि उस दृष्टि से देखें तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो संख्या आएगी यह होगी 92, 40 यहाँ से आएगी और यहाँ से जो हमारे पास संख्या होगी वह होगी हमारे पास 9 2 5 2 नहीं, बल्कि हमारे पास होगा 9 1 5 2। तो यहाँ पे जो निकटतम संख्या है वह कौन सी हमें दिख रही है, 92, 40 है, क्योंकि यहाँ अंतर जो है, दूरी जो है वो कितना कम है, वह दूरी मात्र जो है 23 अंकों की दूरी है। तो इस तरह से भी इस सवाल को बना सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुँच पाएगा। चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। इसी चैनल पर जीके का भी वीडियो आएगा और इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।